The strongest sorcerer in history versus the strongest sorcerer of tomorrow. Yuji Itadori has awakened. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! और बस इतना ही नहीं, उसने इस चैप्टर में सुकना के अगेंस्ट अभी तक का सबसे पावरफुल ब्लैक फ्लैश अनलीश किया है, मे बी इवन पावरफुल देन सातरो फ्रीकिंग गोजो। और उसकी अवेकनिंग से जो उसे पावर्स मिलने वाली हैं, उससे वो लिटरली सुकना को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इस टॉपिक को हम आगे बाद में देखेंगे, इससे पहले हम अपने गोजो सेंसे की बात सुन लेते हैं। तो चैप्टर 256 स्टार्ट होता है गोजो से, जहां वो बताता है कि कोई भी ब्लैक फ्लैश को अपनी इच्छा अनुसार अनलीश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद गोजो भी नहीं। और जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक फ्लैश को अनलीश करने के लिए कर्स्ड एनर्जी और फिजिकल स्ट्राइक को एक साथ 0.00001 सेकंड में लैंड होना पड़ता है। लेकिन अगर ब्लैक फ्लैश को अनलीश करने का यही एक प्रॉपर तरीका होता तो गोजो उसे आसानी से अपनी बिल के अकॉर्डिंग यूज कर सकता था। तो हाँ, तुम ब्लैक फ्लैश को अनलीश कर पाते हो या नहीं, ये सब तुम्हारे लक के ऊपर है। आगे को जो बताता है कि ब्लैक फ्लैश का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से भी कुछ कनेक्शन है, बिकॉज ब्लैक फ्लैश इज रिलेटेड टू स्पेस एंड ऑल। तो पॉइंट ये है कि ब्लैक फ्लैश को अनलीश कैसे करते हैं, इसका कोई भी सीधा जवाब नहीं है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि नानामी के कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश का रिकॉर्ड गोजो से ज्यादा है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि गोजो अपने अपोनेंट को इतनी जल्दी डिफीट कर देता है कि उसे ब्लैक फ्लैश अनलीश करने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश मार सकता है, तो वेल वहाँ गोजो नानामी से आराम से जीत जाएगा। इसके बाद सीन स्विच हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि यूजी सुकना को ट्रैप करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ से चोसो सुकना पर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से अटैक करता है, लेकिन सुकना वहां से बच जाता है। इसके बाद माकी सुकना पर अपनी सोल कटाना से अटैक करती है, लेकिन सुकना उसकी शॉट को पकड़ लेता है और माकी पर एक और ब्लैक फ्लैश दे मारता है, और ऊपर से वो माकी पर अपने स्लेसेस से भी अटैक कर देता है। और सिंस सुकना ने अभी तक 3 बार ब्लैक फ्लैश को यूज कर लिया है, जिससे उसकी कर्स्ड एनर्जी रिफाइन हो गई है और उस वजह से उसके बेस स्लेसेस का आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकना चोसो पर भी अपने स्लेसेस अनलीश कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्लेसेस चोसो तक पहुंच पाए, सुकना चोसो के पीछे आ जाता है और उस पर भी एक जोरदार ब्लैक फ्लैश दे मारता है। लेकिन लकली यहाँ पर चोसो अपने अराउंड ब्लड का एक आर्मर बना लेता है, जिससे सुकना के अटैक का इम्पैक्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और वो बच जाता है। जिसके तुरंत बाद यूजी सुकना को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से सुकना अपनी जगह से थोड़ा दूर खिसक जाता है और फिर वो दोनों फाइट में एंगेज हो जाते हैं, जहां यूजी सुकना पर अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से अटैक करता है, जिससे सुकना इतना कुछ खास डैमेज नहीं लेता, क्योंकि यूजी अभी तक कन्वर्जेंस को इतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता, और इसी वजह से चोसो को यूजी का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसके बाद सुकना यूजी पर अपने स्लेश से अटैक करता है, जिससे यूजी थोड़ा बहुत डैमेज लेता भी है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है और फिर यूजी सुकना पर ब्लैक फ्लैश मारने के लिए रेडी हो जाता है। और सुकना भी ये सेंस कर लेता है कि वहाँ यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करने वाला है। लेकिन लेरो और मिगेल, जो कि इस बैटलफील्ड से भागने वाला था, पर लेरो उसे रोक लेती है क्योंकि उसे अभी भी कुछ और करना है, जहाँ लेरो अपनी टेक्निक से लिटरली सुकना के हार्ट को ग्रैब कर लेती है। असल में लेरो अपनी टेक्निक से सिर्फ किसी की बॉडी को ही कैच नहीं कर सकती, बल्कि वो उसके हार्ट को भी सीज कर सकती है, जिससे सुकना अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और यूजी उस पर अब तक का सबसे पावरफुल ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। I mean, देखने से तो यही लग रहा है। आगे नरेटर बोलता है कि ब्लैक फ्लैश के सिर्फ एक सिंगल ब्लो से यूजी अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है, एंड विद दैट ही अवेकन्स। Now what exactly we could expect from Yuji's awakening? Well, जब गोजू की अवेकनिंग हुई थी तो उसने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना सीख लिया था, वो रिवर्सल रेड टेक्निक को ठीक से यूज कर पा रहा था, और फिर फाइनली वो हॉलो पर्पल को भी यूज कर सकता था। तो यूजी के केस में शायद वो अपनी खुद की कर्स टेक्निक को अनलॉक कर सकता है, और जिस तरह ब्लैक फ्लैश को सिर्फ एक बार यूज करने के बाद महितो अपनी सोल की एसेंस को जान गया था, जिससे उसने अपने ट्रू फॉर्म को अचीव कर लिया था, तो इसी तरह यूजी अपने डोमेन को भी अनलॉक कर सकता है, क्योंकि ब्लैक फ्लैश के यूज से कोई भी अपने सोल के ट्रू एसेंस को जान सकता है, और एक डोमेन भी अपने यूजर की सोल को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉसिबिलिटी है कि यूजी भी अपने डोमेन को अनलॉक कर सकता है।
Finally! एंड फर्दर मोर ब्लैक फ्लैश के यूज से यूजी अपने 120% मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर सकता है और शायद वो ब्लैक फ्लैश को अपनी विल के अकॉर्डिंग भी यूज कर पाए, क्योंकि चैप्टर की बिगिनिंग में ही ब्लैक फ्लैश को मेंशन किया गया था, जहां गोजो बताता है कि कोई भी अपनी विल के अकॉर्डिंग ब्लैक फ्लैश को अनलीज नहीं कर सकता। तो शायद यूजी वो पहला सॉर्सरर बन सकता है जो ब्लैक फ्लैश को अपनी विल के अकॉर्डिंग अनलीज कर पाएगा। और बस इमेजिन करो जहां यूजी अपने हर एक फिजिकल अटैक में ब्लैक फ्लैश यूज करेगा विथ हिज सोल शेकिंग पंचेस, और उसका हर एक अटैक 2 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे लिटरली सुकना के एल लग जाएंगे। और अगर हम इस पैनल को देखें तो हम यूजी की आंखों में 2 रिंग्स को देख सकते हैं विच आर एग्जैक्टली लाइक सुकुनास। तो हो सकता है कि अपनी अवेकनिंग के बाद यूजी सुकना की कर्स टेक्निक को यूज कर पाए, जैसा कि गोजो ने कहा था। और सिंस सुकना के पास एक से ज्यादा कर्स टेक्निक्स हैं, तो हो सकता है कि यूजी सुकना की ओरिजिनल कर्स टेक्निक यूज कर पाए, विच वुड बी एपिक, राइट?